ठीक है, क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, साइन अभी मुझे याद आया तो हमने जो क्वाड्रेंट रूल सीखा वो सबको समझ में आ गया। क्वाड्रेंट रूल इज व्हाट? क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है? क्वाड्रेंट रूल कहता है कि एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। ये हमने बात अभी सीख ली। अच्छा, अब एक और चीज अभी याद रखना इस बात को, है ना, इन सब का यूज एक साथ सिखाऊंगा। एक और चीज तुमने पढ़ी है, देखो एक ऐसी टेबल पढ़ी है तुमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओ हो क्या बात है। यहाँ पे लिखते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये अभी अभी तुमने 10th में पढ़ी होगी और इसको याद भी करना सीखा होगा। कैसे याद करा होगा? 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है और 90 डिग्री 1 होता है। ऐसे ही ये याद रखा था, फिर कहा था कि यहाँ से लिखना चालू कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, और फिर कहा था 10 लिखने के लिए इन दोनों का डिवाइड कर दो। ये क्या हो गया? 0, ये क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री 1/√3, ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ये टेबल तुमने याद करी थी? सब बच्चों ने बोलो, क्लियर है? अच्छा, ये बच्ची पूछ रही है वाई नॉट डिफाइंड। देखो अब बेटा यार वही बात है, ये ना नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से आता है। ये जो इन्फिनिटी वाली चीज है ना, ये नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से आती है। तुम ऐसे याद रखो, अच्छा तुम ऐसे समझो, नम अभी पहले मेरे को ये टॉपिक खत्म करने दो, फिर मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें कि वो इन्फिनिटी क्यों आया है ना। तुम मुझसे पूछ लेना, अभी रुको, पहले ये टॉपिक अननेसेसरी, अभी इसकी जरूरत है समझने की, इसको समझ। ये टेबल याद है बच्चों सबको, है ना? तो ये टेबल चल रही थी, जब ये टेबल चल रही थी, लेकिन सर अगर हम एक पूरा गोल सर्कल घूमे तो हम तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं, थर्ड में भी जा सकते हैं और फोर्थ में भी जा सकते हैं। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, याद करो तुमने कॉपी में बनाया है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से ऊपर के सारे एंगल, 90 से 180 के बीच के एंगल काय में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 के बीच के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सर हमारे पास में तो 120 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, इनकी तो वैल्यूज ही नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ 90 तक है। तो क्या आप हमें अब याद करवाओगे कि हम वैल्यूज कैसे निकालें, या फिर हमको एक टेबल वापस और बड़ी सी याद करना पड़ेगी? मैं तुम्हें कुछ ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि तुम्हारे को वैल्यूज निकालने में आसानी रहेगी। बोलो क्लियर है क्या ये बात? तुम्हें सिर्फ ये वैल्यूज याद रखनी है 0 से 90 तक। तो कॉपी में एक और नोट लिखेंगे हम, नोट 2, और ये वाला डायग्राम बना लेंगे 0 से 90 डिग्री तक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज। 90 डिग्री के बाद ऊपर के जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यू लिखना मैं सिखाऊंगा तुम्हें। पहले तुम ये वाली टेबल बना लो कॉपी में, और यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो चैट पे आ जाओ। जिनको समझ में आ रहा है वो फटाफट ये टेबल ड्रॉ कर लें। बेटा याशी, वाई नॉट डिफाइंड मैं तेरे को समझाऊंगा, है ना? अभी तो उसके लिए परेशान मत हो, तू जो बोर्ड पर चल रहा है और कॉपी में लिखा है वो याद रख।
ये टेबल याद होना चाहिए तुम्हें। तो पहली चीज तो ये टेबल याद रखनी है। दूसरी चीज क्वाड्रेंट रूल याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और उनके रेसिप्रोकल भी याद रह जाएगा, एकदम आसान है। बोलो मासूमों, क्लियर है यहाँ तक सारी कहानी? सभी मासूम बताएं। किंजल, आज सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? बेटा मैं वो क्लास खत्म होने के बाद में मैं तेरे को टाइम दूंगा, उसमें मैं लिखवा दूंगा अभी डेफिनेशन भी, ठीक है। अक्षत पाटीदार फिजिक्स की बुक, अभी मैं ये टॉपिक खत्म करूं फिर फिजिक्स की बुक भी बताता हूँ, सबको ही बताऊंगा। फिर से एक बार चैट पे रिप्लाई करना है टॉपिक खत्म होने के बाद, अभी बीच में नई कहानी नहीं चालू करेंगे। चलो, तो सबने लिख लिया ये टेबल और हमें यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। एक और चीज याद करवाऊंगा मैं तुम्हें, बस लास्ट, फिर कुछ नहीं। को फंक्शन, एक और नोट लिखो कॉपी में। को फंक्शन, साइन थीटा का को फंक्शन होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का को फंक्शन होता है साइन थीटा, टेन थीटा का को फंक्शन होता है कॉट थीटा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये जो 5 को फंक्शन मैंने लिखे हैं, को फंक्शन क्या होते हैं? ये जो 5 को फंक्शन मैंने लिखे हैं ये आपको याद रखना, और एकदम आसान ही है, देख लो कुछ टफ नहीं है, एकदम इजी इजी बात बोल रहा हूँ मैं तो रिमेम्बर करने को। ठीक है, ये भी लिखो कॉपी में जल्दी से, को फंक्शन, को फंक्शन भी लिख लो। को फंक्शन साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, टेन थीटा का कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का सेक थीटा, और सेक थीटा का कॉसेक थीटा। ये फटाफट कॉपी में नोट डाउन कर लें। डन। अब देखो, सबने लिख लिया ना? एकदम आसान सी बात थी ये तो, सभी मासूम? ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया सुन के, तो मैं रब कर रहा हूँ। तो हमने 3 बातें पढ़ी आज की क्लास में, जो हमने नया कुछ सीखा वो 3 चीजें सीखी। क्या क्या सीख लिया? क्वाड्रेंट रूल सीख लिया। क्वाड्रेंट रूल ने क्या कहा था? क्वाड्रेंट रूल ने कहा था, 4 को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तुम्हें याद हो गया होगा क्वाड्रेंट रूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव। ये पढ़ा हमने। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा 0 से 90 तक की जो हमने बचपन में टेबल पढ़ी थी, उसको याद करा एक बार कि साइन थीटा की 0, 30, 45, 60 और 90 पे वैल्यू क्या होती है, कॉस की क्या होती है और टेन की क्या होती है। और लास्ट में हमने लिखा को फंक्शन। क्या लिखा हमने? को फंक्शन। ठीक है, ये 3 चीजें हमने याद रखी। अब देखो बड़े मजे की बात, अब सीधे सीधे वैल्यू लिखना सीखते हैं। 120 डिग्री की वैल्यू, 120 डिग्री को तुम्हें जब भी कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हारे दिमाग में क्वाड्रेंट रूल याद आ जाना चाहिए। क्वाड्रेंट का सर्कल जो मैंने बनाया है ये तुम्हें याद आ जाना चाहिए, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए क्वाड्रेंट रूल। बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई गलती नहीं होना चाहिए।
क्वाड्रेंट का ये चित्र दिमाग में आ जाना चाहिए। ये वाली लाइन को मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन को मैं बोल सकता हूँ वर्टिकल लाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें हमेशा स्टार्ट मैंने यहाँ से करवाया है, हाथ ऐसे घुमाने को कहा है मैंने तुम्हें कि अपना हाथ ऐसे रखो और ऐसे घुमाते जाओ, मतलब ये तो सदैव क्या होने वाला है, ऑलवेज 0 डिग्री होने वाला है जब तक पूरा घूम के ना आए। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा, अब तुम्हें 120 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से घूमना स्टार्ट करो। क्या करो, यहाँ से घूमना। क्या तुमने वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर दिया? जब तुमने घूमना स्टार्ट किया, ऐसे घूमे 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 और यहाँ कहीं मिलेगा तुम्हें 120 डिग्री? अरे हाँ ना बोलो जल्दी। 120 डिग्री यहाँ कहीं मिलेगा, लेकिन 120 डिग्री जाने में सर हमने 90 डिग्री क्रॉस कर दिया, और 90 डिग्री क्रॉस कर दिया मतलब एक वर्टिकल लाइन को हमने क्रॉस कर दिया। जल्दी बोलो। ठीक है, वर्टिकल लाइन को क्रॉस करने पर पहली बात, वर्टिकल लाइन क्रॉस करने पर फंक्शन कोफंक्शन में चेंज होता है। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो एज इट इज याद होना चाहिए। वर्टिकल लाइन क्रॉस करने पे अब 90 है, घूमते घूमते मान लो तुमको 330 डिग्री कोई बोल देता, क्या कह देता 330 डिग्री, तो तुम यहाँ से चलते 180, क्या करते तुम सर, यहाँ से चलना चालू करते 180, 180 से आगे आते 270 और यहाँ कहीं आते जब तुम्हें क्या मिल जाता 330 डिग्री। बोलो बच्चों, क्या ये जो रेड पेन से मार्किंग की है ये समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? मासूम बच्चों, सभी मासूम। अच्छा, अगर ये समझ में आ गई तो क्या तुमने वापस से यहां से आगे जाने में 270 डिग्री मतलब एक बार फिर से वर्टिकल लाइन को क्रॉस करा क्या? वर्टिकल लाइन को क्रॉस करने पर वर्टिकल लाइन इफ क्रॉस फंक्शन चेंज इनटू कोफंक्शन, फंक्शन चेंज इनटू कोफंक्शन। वर्टिकल लाइन को क्रॉस करने पर फंक्शन चेंज इनटू कोफंक्शन। अब आते हैं अपन साइन 120 डिग्री की वैल्यू लिखना सीखेंगे। देखो बहुत आसान है। 120 डिग्री तो सर हमें अच्छे से पता है, ये ब्लैक वाला है, यहीं कहीं मिल जाएगा जैसे ही वर्टिकल लाइन क्रॉस करेंगे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस 30। अब कुछ बच्चे मेरे से कहेंगे कि आपने 90 प्लस 30 क्यों लिखा, आप 60 प्लस 60 लिख देते, 40 प्लस 80 लिख देते। तो भैया ये स्टैंडर्ड लाइन तो यही है ना, 90, 180, 270 और 0 की। बोलो यार, जब 90, 180, 270 और 0 की लाइन है तो मैं स्टैंडर्ड लाइन में ही सॉल्व करूंगा ना क्वेश्चन को, कोई दूसरी वैल्यूज में क्यों? तो जो मैंने पहला पार्ट किया वो क्या किया, मैंने तो अपना हाथ घुमाया और मैंने ऑब्जर्व किया कि द लास्ट स्टैंडर्ड लाइन जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो ये वर्टिकल है, और जब मैं इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहा हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 प्लस 30। और जैसे ही वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हैं फंक्शन काय में चेंज हो जाता है, को फंक्शन में। 180 माइनस 60, अब ये याशी मोदी कह रही है 180 माइनस 60 लिखो, तो बेटा ये घूमने का डायरेक्शन तेरा क्लॉकवाइज हो गया ना। तू लिख ऐसे भी सकती है, ऐसे भी लिख सकती है, लेकिन अभी तू पहले ये वाला रूल सीख, अच्छे से सीख एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने बचपन से सारे एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही पॉजिटिव पढ़े हैं। तो तू ऐसे ही सीख अभी मुझसे, जब मैं ऐसे वाला सिखा दूंगा जब तू ऐसे दिमाग लगाना, ठीक है? हाँ, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। जब हमने इसे लिखा साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो अब इसमें से 90 को काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि वो तो हमने क्रॉस कर लिया, लास्ट स्टैंडर्ड लाइन जो हमने क्रॉस करी वो थी कौन सी, 90 वाली। तो बचा क्या, साइन 30। लेकिन इसको काटा है और ये बात को ध्यान रखा है, मतलब कि फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज होगा। तो इसका को फंक्शन कौन होता है, अभी पढ़ा था तुमने कॉपी में, देखो साइन थीटा का को फंक्शन लिखा है कॉस थीटा। ये काट दिया, ये चेंज हो गया कॉस में, तो ये क्या बन गया, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू तुम्हें याद है, चिल्लाओ जल्दी से, √3/2। याद है कि नहीं?
√3/2। अब सुनो मेरी बात, तुमने साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल दी है, कितनी? √3/2। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब तुम्हें इसके आगे या तो पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव। खुद सोचो, क्वेश्चन किसका दिया हुआ है? क्वेश्चन किसका दिया हुआ है? साइन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन साइन का है, कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल रहे हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अरे एएसटीसी रूल से तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को पॉजिटिव होना पड़ता है। साइन अगर पॉजिटिव होता है मतलब तुम्हारा आंसर होगा +√3/2। क्या होगा तुम्हारा आंसर? +√3/2। तो आज से 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? +√3/2। याद नहीं करना है, वैल्यू निकालना सीखना है। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलो। प्रांशु बेटा नेगेटिव कैसे हो सकती है? देख, तू खुद देख, साइन का क्वेश्चन है। ये भी बात लिखवा देता हूं मैं, फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर रिपोर्ट विथ positive and negative sign using ASTC rule, using ASTC rule। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अभी कुछ नहीं लिखना है, एक और बार अपन cos 120 की भी वैल्यू निकालना सीखते हैं। किसकी? यहाँ पे दिख जाएगा, थोड़ा सा बोर्ड भरा जाएगा बट ठीक है चलेगा। cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखते हैं अपन। किसकी निकाल रहे हैं? cos 120 की। तुम्हें सीखना है, मैं 100 क्वेश्चन करा दूंगा ऐसे, और 100 तुमको होमवर्क भी दे दूंगा। पहले तुम सीखो, यहाँ पे लिखना मत कुछ भी कॉपी में, तुम्हें टाइम मिलेगा लिखने का। केशव फिर से समझ लो, cos 120 डिग्री, क्या कहा मैंने? cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री को अपना हाथ घुमाओ, दिमाग में पिक्चर बना लो। पहले तो कुछ नहीं देखना बोर्ड पे, दिमाग में पिक्चर बनाओ क्वाड्रेंट रूल की। फर्स्ट क्वाड्रेंट से चालू करेंगे, 90 को क्रॉस करेंगे, तब आएगा क्या? 120 डिग्री। तो इसको भी लिख सकते हैं हम cos 90 + 30 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने 90 ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि लास्ट वर्टिकल लाइन जो आपने, लास्ट स्टैंडर्ड लाइन जो आपने क्रॉस करी वो कौन सी थी? ये वाली। बोलो यार बच्चों, ठीक है। तो लास्ट स्टैंडर्ड लाइन जो हमने सॉल्व करी, स्टैंडर्ड लाइन जो क्रॉस करी वो थी 90 डिग्री। 90 + 30। अब इस 90 को कैंसल करो, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है। इसको कैंसल करने का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल लाइन इफ कॉस फंक्शन चेंज टू को फंक्शन, तो ये कॉस जो है ये चेंज हो जाएगा। को फंक्शन कॉस का क्या होता है? साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें अच्छे से बचपन से सिखाई गई है, 1/2। तो पहली लाइन का काम हो गया। और दूसरी लाइन कहती है फाइनल आंसर रिपोर्ट विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन यूजिंग एएसटीसी रूल। तो क्वेश्चन किसका गिवन है तुम्हें? क्वेश्चन कॉस का गिवन है। कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हो जाके? सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठ गए हैं सर हम जाके। कॉस का क्वेश्चन गिवन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठ गए हैं, लेकिन एएसटीसी रूल के हिसाब से तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं। तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2। बोलो यार बच्चों, क्लियर हुआ? अब मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें क्लैरिटी आई कि नहीं? केशव को भी समझ आ गया। अब अभी वर्टिकल लाइन पे कराया अपन ने, फिर हॉरिजॉन्टल पे भी करेंगे। पहले वर्टिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर करो सब बच्चे। सबको, कोई को भी लग रहा हो तो बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, और कोई है क्या जिसको डाउट हो तो पूछो।
तुम्हें अपनी आपको स्क्रीन पर ध्यान रखना है और मेरी आवाज को सुनना है बस, बाकी सिखा सब मैं दूंगा तुम्हें। तो तुम्हें ये लिखना आ गया। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, सब बच्चे करेंगे, कुछ नहीं लिखना है तुम्हें बोर्ड पे से, जो लिखने का होगा मैं बता दूंगा। अब सब बच्चे सॉल्व करो जरा 150 डिग्री। क्या सॉल्व करो? कॉस 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। मैंने क्वाड्रेंट भी हटा दिया, क्वाड्रेंट अपने दिमाग में बनाना। आंसर कोई भी नहीं लिखेगा बोर्ड पे, आंसर कोई भी नहीं लिखेगा बोर्ड पे, मतलब चैट पे कोई आंसर नहीं लिखेगा यार। कॉस 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये सब मासूम बताएंगे। जल्दी से, 1 मिनट का समय है। कॉस 150 डिग्री, कुछ नहीं याद रखना है, दिमाग में क्वाड्रेंट सोचो। कौन सी लाइन क्रॉस कर रहे हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रहे हो तो उसे 90 के सम में लिख सकते हो। कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ, फोर्थ में? देखो डिस्कस करें, हो गया। तुम्हें कहा था ना आंसर नहीं लिखना है। ब्लॉक कर दूंगा बेटा, याद रखना। फिर कुछ भी नहीं लिख पाओगे तुम, यस भी नहीं, नो भी नहीं। तुम भी लिख रहे हो। छकेंजल आंसर आ गया क्या? अच्छा, अक्षत आ गया आंसर? अमितेश, वैष्णव, आंसर आ गया तुम्हारा? दानश्री, आंसर आया? यार ये मैं नाम लेकर इसलिए नहीं पूछ सकता, बच्चे बहुत हैं, तुम्हें जवाब देना है। नो भी लिखना है अगर नहीं आ रहा है तो, परेशान नहीं होना है, सीखना है अभी। चलो डिस्कस करते हैं फटाफट, आओ। सर ऐसे दिमाग में हमको एक सर्कल बनाना है। ये वर्टिकल लाइन होती है जो कि 90 डिग्री और 270 पर मिलती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि 0 और 180 डिग्री पर मिलती है। सभी मासूम बोलेंगे यस और नो, ठीक है। तो कॉस ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको। आपने 90 क्यों सिलेक्ट किया, 100 प्लस 50 कर लेते हैं, तो भैया स्टैंडर्ड लाइन 90 और 270 की है वर्टिकल में, और मैंने लास्ट स्टैंडर्ड पार्ट जो सॉल्व किया है वो वर्टिकल लाइन की है, क्योंकि मेरा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। वर्टिकल लाइन को जब जब क्रॉस करते हैं तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाता है, तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा साइन में, और ये 90 काट देंगे हम, बचेगा क्या, 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। लेकिन आपने एक और बात लिख पाई है, फाइनल आंसर रिपोर्ट विथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो फाइनल आंसर तो क्वेश्चन तो कॉस का है, और कॉस में हम कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -√3/2। जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, -√3/2। जिन भी बच्चों का ये आंसर आया है, वेरी गुड। ओहो, ये क्यों रब कर दिया मैंने। चलो अब मुझे जल्दी से साइन 150 डिग्री की वैल्यू बता दो। साइन 150 डिग्री की वैल्यू बता दो सब बच्चे, और इस बार तुम चैट पे लिख सकते हो।
साइन 150 डिग्री की वैल्यू बता दो। ये सब लिखना नहीं है तुम्हें, सब मैं होमवर्क में दूंगा फिर से एक एक बार सॉल्व करने को। तुम बस अभी जो मैं कह रहा हूँ वो सुनते चलो। साइन 150 डिग्री की वैल्यू, कुछ ही बच्चों के आंसर आए, मुझे जितने बैठे हैं ना सबके आंसर चाहिए अब। चलो इधर देखो, अब कुछ नहीं ड्रॉ करूंगा मैं, तुम्हें याद रखना है सब कुछ। साइन 150 डिग्री, एक सर्कल बना लेंगे, वर्टिकल लाइन 150 डिग्री है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो लास्ट स्टैंडर्ड लाइन जो हमने क्रॉस करी वो वर्टिकल इन नेचर थी 90 डिग्री की, तो हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 60, 90 को कैंसिल करेंगे, वर्टिकल लाइन से जब भी क्रॉस होता है तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है, तो कॉस 60 डिग्री हो गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, सेकंड पॉइंट कहता है रिपोर्ट आंसर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्वेश्चन है साइन का, घुस कर बैठे हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर इज +1/2। आंसर इज +1/2। आंसर इज +1/2। ऑलमोस्ट सब बच्चों का यही आंसर आया है। अमितेश नहीं दिख रहा मुझे इसमें, तुम्हारा आया था बेटा आंसर। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और करो। tan 120 डिग्री और tan 150 डिग्री, इन दो की और वैल्यूज मुझे बता दो। तो मैं तुम्हें वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट तो समझा दिया अच्छे से, जल्दी से बताओ tan 120 डिग्री की वैल्यू। tan 120 डिग्री की वैल्यू बता दो फटाफट, और tan 150 डिग्री दोनों की वैल्यू। चैट पर जवाब मत देना, चैट पर जवाब मत दो बे, सुनते नहीं हो। चैट पे जवाब मत दो, मैं सॉल्व करूंगा, सबको सॉल्व करने दो। वर्षा, तुम मेरी बात को समझ पा रही हो जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। तेरी tan 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है? tan 120 की √3 सर। √3। अच्छा अभी सॉल्व करते हैं अपन, चल। सेकंड वाले की 1/3। अनम्यूट होना और अपना नाम पूरा लिखो जो है। प्रॉमिस चौहान कौन है, किसका नाम है ये? ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सब लोगों ने कुछ 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 तो लिखा है, रूट 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 चिल्ला रहे हैं, डन डन लिख रहे हैं।
अक्षत आंसर क्या आ रहा है? सर अंडर 3 किसका? 10 120 और 150 का? 150 का 1/√3 1/√3 पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव में आ रहा है तो पूरा बोलो ना बेटा। ठीक है, मैं बच्चों से कनेक्ट इसीलिए हो रहा हूँ कि पता लग सके। हेलो, यस सर। क्या नाम है आपका? अक्षत पाटीदार। अच्छा नहीं, आप अनम्यूट हो जाओ बेटा, म्यूट हो जाओ, सॉरी। ठीक है, चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो डिस्कशन क्या कहता है, tan 120 डिग्री पहले सॉल्व करते हैं। tan 120 डिग्री को लिख सकते हैं tan ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। 90 प्लस 30 लिखते हैं तो सर जो स्टैंडर्ड लाइन हमने क्रॉस करी है लास्ट में वो तो है ये वर्टिकल वाली, और वो भी 90 पे, तो ये हो जाएगा कैंसल। और tan का कोफंक्शन होता है cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री कितना होता है, जल्दी बोलो? √3। cot 30 डिग्री हो गया √3। क्वेश्चन किसका है? 10 का है। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन सेकंड में तो सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, तो 10 तो नेगेटिव होगा, तो करेक्ट आंसर इज -√3। जिन भी बच्चों का आंसर -√3 था, इट इज राइट। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है 150 डिग्री। ऐसे ही 150 डिग्री पे डिस्कस कर लेते हैं अपन। मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आसान है और तुम सबने कहा है कि समझ में आ गया है। तो इसको लिखते हैं tan 90 प्लस 60 डिग्री। 90 क्यों लिया है? क्योंकि लास्ट स्टैंडर्ड लाइन हमने जो क्रॉस करी है वो क्या है? लास्ट स्टैंडर्ड लाइन जो हमने क्रॉस करी है वो है, इसको बनाएंगे हम वर्टिकल है तो इसको कर देंगे 0। वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हैं तो फंक्शन को फंक्शन में बदल जाता है। tan का को फंक्शन होता है cot 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन है 10 का। क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन है 10 का, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। जिन भी बच्चों का ये आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं इतनी कहानी समझ में आ गई। तो कॉपी में पहला नोट लिखो। पहले तो एक सर्कल बना लो। अब जो मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना पड़ेगा। एक सर्कल बनाओ कॉपी में। एक सर्कल बना लो कॉपी में ऐसा। यहाँ पे रहेगा वर्टिकल लाइन और ये रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर नोट लिखना, वर्टिकल लाइन इफ क्रॉस फंक्शन चेंज टू को फंक्शन। यहाँ लिखना फाइनल आंसर रिपोर्ट विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। इसके ऊपर एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना। अपन हॉरिजॉन्टल के लिए भी कहानी लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के ये 2 एरो लिख लेना। पहले डायग्राम बनाओ, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, ये बनाओ। 3 लाइन है, एक लाइन पहले छोड़ दो, दूसरी और तीसरी में बातें लिखो। अभी हॉरिजॉन्टल की कहानी भी सुनाता हूँ। इतना लिख लो तो मुझे डन बताना। हाँ, हाँ शुभ्रा, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है।
केशव, तुम्हें समझ में आ रही है सारी कहानी? पहले तुम मना कर रहे थे, नो लिख रहे थे, अब क्लियर है? आंसर आ रहे हैं तुम्हारे? केशव गुप्ता, है भी कि नहीं? केशव गुप्ता बिल्कुल है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो अब देखो, एक और क्वेश्चन देता हूँ। अब तो तुम लोग समझ गए हो कैसे करते हैं। तो सपोज अगर कोई दे दे cos 210 डिग्री, हाथ घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से। सब बच्चे लिखना बंद कर दो, लिख लिया तुमने? हाथ घुमाना चालू करो। सर यहाँ खड़े हैं 0 पे, यहाँ से अपना हाथ घुमाएंगे ऐसे करके। और 120 डिग्री तो सर 180 के बाद मिलेगा, यहाँ कहीं पे इस रेड लाइन के आसपास। ऐसा ये पूरा जो एंगल होगा ये क्या होगा? 210 डिग्री, 210 डिग्री। डिग्री क्या होगा? 210 डिग्री। तो सर हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लास्ट में क्रॉस कर ली, पहले वर्टिकल करी, लेकिन लास्ट स्टैंडर्ड लाइन जो कि हमने क्रॉस करी है वो क्या है? द लास्ट स्टैंडर्ड लाइन जो कि हमने क्रॉस करी है वो है, लास्ट स्टैंडर्ड लाइन जो क्रॉस करी है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो लास्ट स्टैंडर्ड लाइन क्रॉस करी वो हॉरिजॉन्टल है, तो नोट लिखो, मतलब लिखना अभी पहले समझो। हॉरिजॉन्टल लाइन इफ क्रॉस नो चेंज, फंक्शन अपने को फंक्शन में नहीं चेंज होगा, फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता है। ठीक है सर, नहीं होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं cos 210 को लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री। बोलो यार, क्योंकि लास्ट स्टैंडर्ड लाइन तो हमने 180 की क्रॉस करी है, तो 180 प्लस 30 डिग्री। जब 180 प्लस 30 लिखा तो ये क्या हो गया? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू तुम लोग सब जानते हो, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? √3/2। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करी थी तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन नहीं हुआ को फंक्शन में चेंज, तो ये हो गया cos 30 डिग्री इज √3/2। क्वेश्चन किसका है? लास्ट वाला तो याद रखना ही है। क्वेश्चन जो कुछ भी आंसर होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ रखना है। तो क्वेश्चन है cos का, cos थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा? AICT के हिसाब से ऑल साइन tan cos, तो यहाँ पे तो cos को होना पड़ेगा नेगेटिव। तो इसका मतलब हो गया cos 210, cos 210 की वैल्यू कितनी होगी? -√3/2। क्या ये सबको क्लियर है? सब बच्चे रिप्लाई करो। बस फटाफट लिख लो ये बात भी। पहली लाइन छोड़ी थी ना तुमने, वहां पे लिख लो हॉरिजॉन्टल लाइन इफ क्रॉस नो चेंज, या ऐसे लिख लो नो चेंज दैट इज फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे होता है, फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता है। ये 3 पॉइंट से आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहीं भी कर सकते हैं और ये आपको हर जगह काम आएगा। अभी हम क्लास 11th की पूरी फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके बाद 12th क्लास में जाओगे तो वहां पर भी इस चीजों का खूब यूज आएगा। आपको चेंज करना पड़ेंगे एंगल, तो जब एंगल चेंज करने की बारी आएगी, हायर एंगल लिखना होंगे, तो ये जो आज कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इसका हम यूज करेंगे। बहुत बेसिक है और ये याद होना चाहिए आप लोगों को। 3 बातें याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और जो कुछ भी फाइनल आंसर होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ रिपोर्ट होगा बाय यूजिंग ASTC रूल। सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो मैं एक और कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने, तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं सब कुछ रब कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने ये सब कुछ लिख रखा है पहले से ही।
क्वेश्चन है साइन 240 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 240 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और टेन 240 डिग्री, टेन नहीं फिर तुम, और टेन 210 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ये तीनों वैल्यूज मुझे जल्दी से सॉल्व करके अपनी कॉपी में रखो, मैं डिस्कस करूंगा। आंसर मत बताना चैट पे, सभी बच्चे फटाफट सॉल्व करो। अब मैं जिससे आंसर पूछूंगा, बाकी लोग सॉल्व करते रहो। हेलो बेटा, आंसर क्या रहा है तेरा? सर साइन 240 आ रहा -√3/2 और कॉस 240? -1/2। अच्छा चलो चेक करते हैं पेपर, समझ में आ रहा है ना, बाकी सब क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे साइन 240 डिग्री हमको लिखना है, तो साइन 240 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, कौन सा क्वाड्रेंट है, सर्कल बनाओ। 240 तो सर यहाँ कहीं आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो हम इसे क्या कर सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस कितना लिखना चाहिए मुझे, 60 डिग्री। सो 180 प्लस 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन को जब भी क्रॉस करते हैं तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता है, तो साइन का हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 कॉस 60 डिग्री, सॉरी फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता ना, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्वेश्चन है साइन का, क्वाड्रेंट है थर्ड, तो श्योरली नेगेटिव होना है क्योंकि साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। पहला आंसर कितने बच्चों का सही था, -√3/2। अच्छा, अब अगर और आगे चले हम, तो नेक्स्ट आता है हमारा, जिनका आंसर सही नहीं है वो लोग लिख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा cos 240 डिग्री, तो cos 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब 180 तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करी है, फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्वेश्चन है थर्ड क्वाड्रेंट का, और दिया हुआ है cos के लिए, cos थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर आएगा -1/2। ये भी सब लोगों का सही था?
अच्छा, श्रद्धा का क्या था आंसर? सुजल का क्या था? अच्छा, लिख दिया है। रवीना, तुम्हारे आंसर आ रहे हैं कि नहीं? रवीना त्रिपाठी, रवीना, दोनों। तो बेटा यस लिखो, मैं सबके नाम। जिज्ञासा, आंसर आ रहे हैं कि नहीं? अमितेश, ठीक है। लास्ट आता है 10 210 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 10। ये भी देखें तो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ कहीं आएगा 180 प्लस 30 डिग्री। सर हमने ना हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करी है। हॉरिजॉन्टल में फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता है, तो 10 ही रहेगा। 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्वेश्चन है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो प्लस 1/√3, प्लस 1/√3। थर्ड आंसर ये आ रहा है। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? सब बच्चे यस लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, अब क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ, उसके बाद में मैं इनके होमवर्क दूंगा, और होमवर्क तुमसे बनना चाहिए। ठीक है, आज होमवर्क अच्छा दूंगा मैं। चलो, एक सॉल्व कर दो साइन 300 डिग्री, और एक कर दो कॉस 330 डिग्री। जल्दी से साइन 300 डिग्री और कॉस 330 डिग्री, जल्दी से सॉल्व करके बता दो मेरे को। देखो, अब तुम्हें हायर एंगल्स की वैल्यू निकालना आ गई। अब यहाँ पे वो जरूरत थोड़ी थी कि वर्टिकल लाइन कैसे बना रहे हो आप, या का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन ही क्यों, सारे ही क्यों पॉजिटिव है, सेकंड में। सब मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। अपन बायोलॉजी वालों को काम की बातें याद रखनी है, जिससे हमसे फिजिक्स के क्वेश्चन बने। ठीक है, जल्दी से दोनों वैल्यूज बताओ, साइन 300 और कॉस 330 की। हाँ, चैट पे लिख देना आंसर। आधे बच्चे तो इसी दुख में दुखी हैं कि हमें चैट पे आंसर नहीं बताने मिल रहे हैं। ये चालू हो गई √3/2। कॉस 300 कहाँ दिया है मैंने? कॉस 330 दिया है रवीना। चलो, क्लास का टाइम भी हो रहा है, फटाफट अपन डिस्कस कर लेते हैं। तुम काफी देर से पढ़ रहे हो, इतनी आदत नहीं है तुम्हारी पढ़ने की, है ना? साइन 300 है बेटा। 300 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए हम? सर 270 से बड़ा है ये तो। 270 से बड़ा है मतलब यहाँ आ जाएंगे, और 270 मतलब वर्टिकल लाइन क्रॉस करी है। वर्टिकल लाइन क्रॉस करी है तो हम लिखेंगे 270 प्लस 30। इसे कैंसिल किया तो साइन, अब वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हैं तो फंक्शन को फंक्शन में बदलता है, तो ये हो गया cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। लेकिन सर क्वेश्चन किसका है? साइन का है। साइन
और हम जाकर बैठ गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव इन नेचर का होता है। यहाँ पे आंसर आएगा -√3/2। ये होगा पहला आंसर। दूसरा कराया है मैंने कॉस, दूसरा कराया है मैंने कॉस 330 डिग्री। 330 डिग्री को क्या लिख सकते हो, कॉस 270 + 60 डिग्री। अब सर हम वापस से देखें तो 270 मतलब हमने वर्टिकल लाइन क्रॉस करी है, वर्टिकल लाइन क्रॉस करते ही ये हो गया 0 और ये बन जाएगा sin 60। क्यों साइन बन गया, क्योंकि फंक्शन को फंक्शन में चेंज होता है जब हम वर्टिकल लाइन क्रॉस करते हैं। तो sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आंसर विल बी √3/2। मैंने सही सॉल्व किया है ना, 0। हाँ समझ गए इतनी कहानी, √3/2। तो हमारे जो दो आंसर आए वो आए हैं क्या, +√3/2 और -√3/2 और +√3/2। ठीक है, तो अब मैं इसके होमवर्क दूंगा, ईमानदारी से घर पे बैठ के होमवर्क सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, वेडनेसडे को है आपकी नेक्स्ट क्लास, शेड्यूल आई गया है अब तो। मीनवाइल अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप की ना टाइमिंग है, मतलब रात में 10 बजे तक में, ठीक है। तो बस यही सारी कहानी थी जो कि हमको हायर एंगल्स की डिस्कस करना थी ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं।